अरे दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी डिजिटल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल इंटरनेट पे एक से बढ़कर एक चीजें हो रही हैं। हर दिन कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ डिजिटल क्राइम भी बहुत बढ़ गए हैं। ये क्राइम्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इनके शिकार हो गए। दिल्ली जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक हर जगह लोग इन स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, ये स्कैमर्स किसी को नहीं छोड़ते। क्यूआर कोड स्कैम से लेकर फेक लीगल नोटिस तक ये ठग हर तरह के तरीके अपना रहे हैं। कभी कभी तो ये स्कैम्स इतने असली लगते हैं कि हम आसानी से धोखा खा जाते हैं। ये साइबर ठग नई नई तरकीबें लगा रहे हैं लोगों को लूटने के लिए। लेकिन घबराओ मत यार, हम यहाँ हैं आपकी मदद करने के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन डिजिटल अपराधों से बच सकते हैं और ऑनलाइन सुरक्षित रह सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। कुछ आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। ये टिप्स न सिर्फ आपको सुरक्षित रखेंगे, बल्कि आपको और भी स्मार्ट बनाएंगे और आप बन जाओगे डिजिटल दुनिया के बाहुबली। सोचिए, जब आप इन स्कैम्स से बचने के तरीके जान जाएंगे तो आप कितने कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर सेकंड में आपको कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा। और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इन स्कैम्स से बचे रहे। आखिरकार जानकारी बांटने से ही बढ़ती है, ताकि वो भी इन स्कैम्स से बचे रहे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम सब मिलकर इन साइबर ठगों को मात दे सकते हैं। सबसे पहली बात, अपनी पर्सनल जानकारी को संभाल कर रखो यार। ये जानकारी आपकी पहचान है और इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं। इन दस्तावेजों में आपकी पहचान और वित्तीय जानकारी होती है, जो किसी गलत हाथों में पड़ने पर आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इन्हें कहीं भी शेयर मत करो, खासकर अनजान वेबसाइट्स या ईमेल पर तो बिल्कुल नहीं। कई बार ये वेबसाइट्स और ईमेल्स देखने में असली लगते हैं, लेकिन असल में ये स्कैम होते हैं। कई बार ये स्कैमर फेक जॉब पोर्टल या फिर फिशिंग ईमेल भेजते हैं, जिसमें वो आपकी पर्सनल जानकारी मांगते हैं। ये लोग आपको लुभावने ऑफर देकर फंसाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखो, कोई भी अच्छी वेबसाइट या सर्विस आपकी सारी जानकारी नहीं मांगेगी। अगर कोई वेबसाइट आपसे बहुत ज्यादा जानकारी मांग रही है तो सतर्क हो जाओ। वेबसाइट का URL चेक करो। अगर उसमें https// लिखा है तो समझो वेबसाइट सुरक्षित है। ये S बताता है कि वेबसाइट पर आपका डेटा एन्क्रिप्टेड है और सुरक्षित है। और हाँ, किसी भी अनजान नंबर से आए हुए लिंक पर क्लिक मत करो, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। ये लिंक आपको फिशिंग वेबसाइट्स पर ले जा सकते हैं। याद रखो, आपकी जानकारी आपकी जिम्मेदारी है। इसे सुरक्षित रखने के लिए आपको खुद ही सतर्क रहना होगा। जितना ज्यादा सावधान रहोगे, उतना ही सुरक्षित रहोगे। अपने कंप्यूटर और मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और उसे नियमित रूप से अपडेट करते रहो। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में या फिर लालच में आकर अपनी जानकारी शेयर कर देते हैं, लेकिन ये जल्दबाजी हमें भारी पड़ सकती है। लेकिन यार, थोड़ा रुक कर सोचो, क्या वाकई में ये जानकारी देना जरूरी है? क्या ये वेबसाइट या सर्विस भरोसेमंद है? अगर कोई ऑफर या स्कीम सच में बहुत अच्छी लग रही है, तो एक बार वेबसाइट या कंपनी के बारे में पता कर लो। ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ो और देखो कि क्या लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ज्यादातर स्कैम तो ऐसे ही पकड़े जाते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट या ईमेल संदिग्ध लग रही है तो उसे रिपोर्ट करो। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इन चीजों के बारे में बताओ। उन्हें भी जागरूक करो, ताकि वो भी सुरक्षित रह सके। क्योंकि साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूक होना। जितना ज्यादा आप और आपके आसपास के लोग जागरूक होंगे, उतना ही सुरक्षित रहेंगे। अपने ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करो और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करो। पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करके अपने पासवर्ड्स को सुरक्षित रखो। साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी हासिल करते रहो। वर्कशॉप्स अटेंड करो, किताबें पढ़ो और ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अनुभव और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करो। जितना ज्यादा लोग जागरूक होंगे, उतना ही सुरक्षित हमारा डिजिटल वर्ल्ड बनेगा। अब बात करते हैं क्यूआर कोड स्कैम की, जो कि दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्यूआर कोड स्कैम एक ऐसा तरीका है जिससे स्कैमर आपके पैसे चुरा सकते हैं। देखो, क्यूआर कोड का इस्तेमाल पैसे भेजने के लिए होता है, पैसे लेने के लिए नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई आपको क्यूआर कोड स्कैन करने को बोले और कहें कि इससे आपको पैसे मिलेंगे, तो समझ जाओ
कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। यह एक बहुत ही आम तरीका है जिससे लोग धोखा खाते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करते समय हमेशा ध्यान रखो कि आप किसको पैसे भेज रहे हो। ये सुनिश्चित करें कि आप सही व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं और कोई धोखा नहीं हो रहा है। अगर आपको जरा भी शक हो तो तुरंत पेमेंट कैंसिल कर दो। यह एक बहुत ही सुरक्षित तरीका है जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। पैसे भेजने के लिए हमेशा अच्छे और जाने माने ऐप्स का इस्तेमाल करो, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आदि। ये ऐप्स सुरक्षित होते हैं और इनका इस्तेमाल करना आसान होता है। और हाँ, अपना यूपीआई पिन किसी को मत बताना, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। यूपीआई पिन एक बहुत ही संवेदनशील जानकारी है और इसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। कई बार स्कैमर आपको फोन करके कहते हैं कि आपका केवाईसी अपडेट करना है या फिर आपकी लॉटरी लगी है और आपसे क्यूआर कोड स्कैन करने को बोलते हैं। ये एक बहुत ही आम तरीका है जिससे लोग धोखा खाते हैं। ऐसे कॉल्स से सावधान रहो और कभी भी अपनी बैंक डिटेल्स या ओटीपी किसी को फोन पर मत बताओ। ये जानकारी बहुत ही संवेदनशील होती है और इसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। याद रखो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमेशा सतर्क रहो और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करो। यह आपके और आपके पैसे दोनों के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा हमेशा अपने बैंक स्टेटमेंट्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को नियमित रूप से चेक करते रहो। अगर आपको कोई भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करो। और अंत में हमेशा अपने मोबाइल और ऐप्स को अपडेटेड रखो। नए अपडेट्स में अक्सर सुरक्षा फीचर्स होते हैं जो आपको स्कैम से बचा सकते हैं। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अब आते हैं फेक लीगल नोटिस पर। देखो, कई बार आपको ईमेल या मैसेज आते हैं जिनमें लिखा होता है कि आपने कोई गलत काम किया है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या साइबर क्राइम। और फिर वो आपसे कहते हैं कि अगर आप जेल नहीं जाना चाहते तो आपको फौरन पैसे देने होंगे। यार, ये सब झूठ होता है। पुलिस या कोई भी सरकारी ऑफिस आपको कभी भी ईमेल या मैसेज करके पैसे नहीं मांगेगा। अगर आपको ऐसा कोई ईमेल या मैसेज आए तो घबराओ मत। सबसे पहले तो उस ईमेल या मैसेज को चेक करो कि वो असली है या नहीं। आप पास के पुलिस स्टेशन या फिर साइबर क्राइम सेल में फोन करके इसकी शिकायत कर सकते हो। याद रखो, डर के आगे जीत है। यार, पासवर्ड तो ऐसा रखो जो किसी को याद ही ना रहे, खुद को छोड़कर। अच्छा पासवर्ड वो होता है जिसमें अक्षर, नंबर और चिन्ह तीनों हो। 1234 या पासवर्ड जैसे आसान पासवर्ड तो बिल्कुल मत रखना, वरना हैकर्स आपके अकाउंट में घुस जाएंगे। और हाँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का इस्तेमाल जरूर करें, खासकर बैंकिंग एप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। इससे आपके अकाउंट की सुरक्षा डबल हो जाती है, क्योंकि अगर किसी ने आपका पासवर्ड चुरा भी लिया तो भी वो आपके अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाएगा। 2FA को चालू करना बहुत आसान होता है। ज्यादातर ऐप्स में आपको ये ऑप्शन सेटिंग्स में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अभी जाओ और अपने सभी अकाउंट्स पर 2FA चालू करो। यार, जैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रोज कसरत करते हैं, वैसे ही अपने फोन और कंप्यूटर को भी दुरुस्त रखना जरूरी है। अपने डिवाइस को हमेशा अपडेट करते रहो, क्योंकि अपडेट्स से सुरक्षा में खामियां दूर हो जाती हैं। और हाँ, एक अच्छा सा एंटीवायरस जरूर डालो जो आपके डिवाइस को वायरस से बचाए रखे। एंटीवायरस आपके डिवाइस को चेक करके बताता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। कई मुफ्त एंटीवायरस भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका डिवाइस पूरी तरह से सुरक्षित रहे तो एक पैसा देकर वाला एंटीवायरस खरीदना ज्यादा बेहतर होगा। याद रखो, पहले से सावधानी बरतना ही अच्छा है। अगर आप किसी डिजिटल अपराध का शिकार हो जाते हैं तो घबराओ मत। सबसे पहले तो इसकी शिकायत करो। आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप शिकायत करोगे उतनी ही जल्दी कार्यवाही होगी और आपको न्याय मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी डिजिटल अपराधों से बच सकें। याद रखो, आप अकेले नहीं हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी टिप्स जिनका पालन करके आप डिजिटल अपराधों से बच सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैम से लेकर फेक लीगल नोटिस तक हमने आपको हर तरह के स्कैम से बचने के तरीके बताए हैं। याद रखो, इंटरनेट एक शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये खतरों से भी भरा हुआ है। अपनी सुरक्षा खुद करो, क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। From QR code scams to fake legal threats, digital crimes are evolving, but you can stay safe by following these steps. Share this video to help others stay protected online. Stay aware, stay secure, and protect your digital presence. Thanks for watching, and don't forget to report any suspicious activity at the Cybercrime portal.